आज दिन भर राजनीतिक उठापटक जारी रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी और कांग्रेस में पूर्णिया सीट को लेकर जीत जारी है। आरजेडी बीमा भारती को ऑलरेडी सिंबल दे चुकी है और इधर पप्पू यादव कहते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? राहुल गांधी का कहीं अता पता नहीं है, इंडिया छोड़ के बाहर गए हुए हैं ऐसे नाजुक मौके पर। अब देखना यह है कि पप्पू यादव झुकते हैं, कांग्रेस पार्टी झुकती है या फिर आरजेडी झुकती है, क्योंकि पप्पू यादव तो कहते हैं कि हम जान दे देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। एक नेशनल न्यूज चैनल पे आकर पप्पू यादव तो आज रोने भी लगे। और आरजेडी तो सिंबल पहले ही दे चुकी है, सबको पता है। एक ही साड़ी में बीमा भारती तेजस्वी यादव से सदस्यता ग्रहण कर रही है और उसी साड़ी में लालू यादव से सिंबल ग्रहण कर रही है। अब आइए बात सिवान की करते हैं। सिवान में हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हिना साहब ने एक और मैसेज दिया, उन्होंने ओवैसी के पार्टी को ठुकरा दिया। ओवैसी, सबको पता है कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलती है, वह सिर्फ मुस्लिम का ओवैसी नेता बनना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं। और हिना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना उम्मीदवारी घोषित करके यह साबित किया है कि उनको सिर्फ मुस्लिम का नेता नहीं बनना है, सर्वधर्म समाज का नेता बनना है, सबका वोट उन्हें चाहिए। जिस तरह से लालू यादव के परिवार आरजेडी ने हिना साहब को दरकिनार कर दिया शहाबुद्दीन के बनने के बाद, उसी तरह से हिना साहब ने बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए ओवैसी के पार्टी से ओवैसी को दूर करके, छोड़ करके और खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने का हिम्मत दिखाया, यह भी बड़ी बात है। अब बात करते हैं लोजपा रामविलास की। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते करते चुनाव में परिवार फर्स्ट पर आ गए। सबसे पहले उन्होंने अपने बहनोई को टिकट देकर आज उनका जमुई से नॉमिनेशन करवा दिया। उधर वो जमुई से अपने बहनोई का नॉमिनेशन करवा रहे थे और इधर उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार इस्तीफा दे दिए पार्टी से। अरुण कुमार का कहना है कि चिराग पासवान ने उन्हें धोखा दिया, पिता तुल कह के, चाचा कह के, और उनका टिकट ही काट दिया। अब अरुण कुमार के बात से, उनके समर्थकों के बात से ऐसा लग रहा है कि अरुण कुमार निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे जहानाबाद से। हालांकि चर्चा यह भी है कि वो हाथी पर सवार होकर बसपा से जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। जहानाबाद से एक और भूमिहार उम्मीदवार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के आशुतोष कुमार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है। जितने ज़्यादा भूमिहार उम्मीदवार होंगे उतने ज़्यादा वहाँ के जो चंद्रवंशी, जो वहाँ से जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको तकलीफ होगी। पिछला बार ऐसे ही वो 1200 वोट से ही चुनाव जीते हैं। इस बार अगर दो भूमिहार उम्मीदवार खड़ा हो जाते हैं जहानाबाद से, तो जदयू के लिए बहुत बड़े संकट की घड़ी होगी और हो सकता है कि जदयू को अपना जहानाबाद सीट से हाथ धोना पड़े और यह एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में किशनगंज के बाद जहानाबाद सीट ही सबसे ज़्यादा टफ सीट होने वाला है एनडीए गठबंधन के लिए। नवादा से आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। नवादा से एनडीए प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया और आरजेडी के बहुत ही मजबूत नेता राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी आरजेडी छोड़कर और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां अपना पर्चा दाखिल किया है। खैर, इससे विवेक ठाकुर के लिए रास्ता आसान हो गया और वहां से नवादा से बीजेपी की जीत वहां पक्की हो गई है। यह कुछ खास घटनाक्रम है बिहार में, राजनीतिक घटनाक्रम जो आज के दिन घटा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कुछ आप भी कमेंट करके बताएं।